नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेट 1। आप जो स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप मेरा सेट कंप्लीट पढ़ते हैं आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 हो जाता है ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे ऑप्शन दिया गया संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसका आंसर होने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। बोलिएगा सर विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ, आपको बतलाते हैं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या है और इसका एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन देखेंगे। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिकों से विस्थापित कर देता है। जब Zn प्लस CuSO4 जो है क्या किया, CuSO4 को विस्थापित कर दिया। CuSO4 को विस्थापित करके खुद यहाँ पे आ गया, ठीक है। Zn क्या किया, CuSO4 को विस्थापित करके खुद अपने पे आ गया और Cu को यहाँ भेज दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक तत्व के यौगिक विस्थापित होते हैं तो ऐसे अभिक्रिया, जब वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। आप यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। जो डेफिनेशन है उस पर डेफिनेशन ध्यान नहीं दीजिए, एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, Zn है, Zn इसका अभिक्रियाशील जो है ना ज़्यादा अभिक्रियाशील, इसका क्रियाशील ज़्यादा है, ज़्यादा क्रियाशील धातु है और ये Zn से थोड़ा कम क्रियाशील धातु है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखिएगा, इसका हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील एलिमेंट दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, वैसे तत्व को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया होगा। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से बुझा हुआ चूना कौन है। देखिए इसमें बुझा हुआ चूना कौन है। देखिए CaO को इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। अब इसके सारे ऑप्शन आप याद रखिएगा। और ये इसको क्या बोलते हैं, CaOH2 को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको जो बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और CaCO3 को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसको बोलते हैं हम लोग चूना पत्थर, इसको बोलते हैं हम लोग चूना पत्थर, इसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। और Ca कैल्शियम हो गया, ठीक है। इसका अब ऑप्शन इसका क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन के अनुसार जाएगा बुझा हुआ चूना, इसमें कौन सा बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है CaO क्या है। CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। इस सारे ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता ही है। CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं, सॉरी CaO को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं, Ca कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ कौन सी होती है। देखिए मैग्नीशियम का फीता है, अगर आप मैग्नीशियम के फीते को जलाइएगा आपको उजला आपको लो होगा। क्या है लो, कैसा होगा, उजला होगा। देखिए आपको देखिए उजला दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
ये कैसा दिखाई दे, उजला दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा, उजला होगा और चमकीला होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके आपको क्या दिखाई दे रहा है, उजला चमकीला दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन उसी का विस्थापन, ये भी क्वेश्चन उसी का है। इसका बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। Na2SO4 BaCl2 BaSO4, इसमें भी क्या हुआ, विस्थापन हुआ। Na2 जो है, Na2 Na2SO4 क्या किया है, इसमें इसका आयन को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, Na2SO4 BaCl2 को इसका BaSO4 हो गया और NaCl को NaCl कर दिया। इसको इधर भी क्या हो गया, इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है। ठीक है, एक बार तो BaSO4 का विस्थापन किया, एक बार NaCl का विस्थापन किया। ठीक है, इसमें 2 बार विस्थापन हुआ। देखिए, एक बार NaCl का विस्थापन किया, एक BaCl, एक बार इसका अलग विस्थापन किया, Na का अलग विस्थापन किया और Ba का अलग विस्थापन किया, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उच्च जांच के परख नली में कौन सा विलयन रहता है, उच्च जांच परख नली में CuSO4 विलयन था, कॉपर सल्फेट का रहता है विलयन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया के उदाहरण है। साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया के अति है। देखिए ऑप्शन से पढ़िए क्या होगा, उष्माशोषी। अगर साग सब्जी खाते, अगर वो साग सब्जी खाते से मेरा शरीर का उष्मा अगर शोष वो अब्जॉर्ब करेगा तो नहीं, उष्माशोषी होगा नहीं, उभयगामी को अभिक्रिया होता नहीं है, प्रतिस्थापन तो होता नहीं है। इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साग सब्जी खाइएगा आपके शरीर में ज़्यादा उष्मा होगा। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा, अगर आप साग सब्जी खाइएगा, अगर वो आपके शरीर में विघटित होगा तो जाहिर सी बात है आपको उससे उष्मा मिलेगा। क्या उष्मा मिलेगा ना, एनर्जी मिलेगा उसी को, इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का सहयोग। अपचयन में क्या, अपचयन का देखिए कि क्या, हाइड्रोजन का सहयोग होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है, इसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का सहयोग ऑक्सीजन का योग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, ये सारे, चलिए आपको हम इस पे ले जाते हैं, पीपीटी पे ले जाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन जो बना है आपके लिए। देखिए इसको अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। इसका एक अलग भी नाम है अवकरण, इसका एक अपकरण नाम भी है। ठीक है, अपकरण और अपचयन और रिडक्शन एक ही का नाम है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का इसमें क्या होता है, संयोग होता है। इनमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी होती है, धनात्मक तत्व की वृद्धि होती है, ऋणात्मक। ये सारे गुण जो है क्या है, ये अपचयन का गुण है। ठीक है, ये सारे गुण अपचयन का गुण है। आप ऑप्शन के अनुसार जाइएगा, ऑप्शन लिखिए क्या आपका बोल रहा है, कहाँ गया, ऑप्शन बोल रहा है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, इस अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें अपचयन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर आप सी के, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये सारे प्रक्रिया होता है, क्या होता है, ये सारे प्रक्रिया होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। आप सी के साथ चल जाइएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सा उत्पाद होगा। चलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिख सकते हैं, NaOH।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख सकते हैं। उसको किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं हम? जिंक से। उसको अगर आप जिंक से अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जिंक से अभिक्रिया कराइएगा, जानते हैं आपको क्या बनने वाला है? आपका जो बनने वाला है Na2ZNO, आपका बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2O, और ऑप्शन के साथ जाएगा Na2ZNO2, ऑप्शन के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाना है? देखिए Na2 बनेगा Na2ZNO2 प्लस H2O। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, डी में है Na2 है ना, डी में Na2, यहाँ से देख लीजिए डी। अब लोग हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, CuO2 प्लस CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया इसमें इस टूट के 2 गो हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टूट के इसमें क्या हो, CuOH2, ये सब ये पूरा यौगिक एक साथ था, इसको टूट के 2 अलग अलग यौगिक में भी Cu, और इसमें क्या हो गया Cu प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, Cu और H2O, पहले यहाँ पे एक था और इदनों अलग हो गया, इसका मतलब इदनों का अपचयन हो गया। ठीक है, CuOH2 अब इस, और ये जो अभिक्रिया है ये अब क्या है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें अपचयन किसका किसका हुआ, Cu और H2O का अपचयन हुआ, और अपचयन को आप लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विभाजित हो गया, इसका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या 2Cu प्लस O2 क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, Cu मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। Cu दोनों मिलके और कॉपर का ऑक्सीकरण कर दिया, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।